दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। खबर बड़ी दिलचस्प है। दिल्ली को देखिए और फिर उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश को। ये दोनों की अगर हम बात करते हैं, दिल्ली से लखनऊ के बीच की कहानी ऐसी है जो कि पिछले कई सालों से कई कहानियां इसमें लिखी जा सकती है। योगी आदित्यनाथ और यहाँ पर गुजराती लॉबी के बीच में जो रिश्ते रहे हैं, जिस तरह की बातचीत रही है, जिस तरह से समन्वय करने की कोशिश रही है, वो सब कुछ वैसा नहीं हो सका जैसा कि डबल इंजन में होना चाहिए। कहने को डबल इंजन थे लेकिन सिंगल के तौर पर चलते रहे। ऐसी तस्वीर खुलकर सामने आती रही। अब सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ जो दिल्ली आने का सपना देख रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनकी दिल्ली से रुखसती होने की तैयारी अंदर खाने शुरू हो रही है, ऐसे में योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे बड़ी परेशानी काफी वक्त से बने हुए अमित शाह क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि इस पूरी कहानी को ऑफिशियल अमली जामा पहना देंगे, यानी कि एक पूरी फॉर्मेलिटी के साथ में जिसकी स्टैंप इस पर लगेगी, वो होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। और राष्ट्रीय अध्यक्ष होना अमित शाह के लिए अपनी मर्जी का जरूरी इसलिए है क्योंकि अंत तक जो भी जानकारी आपस में कोऑर्डिनेशन से अंत तक खेल खेल सकती है, वो उसके लिए अपना व्यक्ति होना जरूरी है। तो खैर, ये पहला सवाल कि इसमें आरएसएस का होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष या अमित शाह का होगा। मनोहर लाल खट्टर का नाम आ रहा है लेकिन अमित शाह को उससे दिक्कत है, वो उसे अप्रूवल नहीं देना चाहते हैं। तो यहां पर खटाई डल रही है इनकी खीर में इस मामले में। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी उनके प्रदेश अध्यक्ष की बात हो रही है। कई नाम उसमें भी निकल के आ रहे हैं, ब्रिजेश पाठक हो, स्वतंत्र देव सिंह हो। उसके अलावा भी कई मंत्रालय ऐसे हैं जो खाली पड़े हैं। उसके अलावा भी एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि योगी आदित्यनाथ जो दिल्ली का रुख करना चाहते हैं, उनकी एक बड़ी जासूसी लगातार चलती रही है। कई बार अपने भी इस काम को अंजाम दे देते हैं। कुछ इसी तरह की तस्वीर यहाँ है। एक लंबे चौड़ी जानकारी के साथ मैं शुरुआत कर रही हूँ। आपके साथ इस बात को आगे बढ़ाने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अनूप श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। एक लंबा अनुभव उनका रहा है। देश के बड़े जाने माने चैनल में आपने काम किया है। उत्तर प्रदेश की नब्ज को आप अच्छे से पहचानते हैं। उत्तर प्रदेश में इतने सारी राजनीतिक उथल पुथल को आपने देखा है। आप ये जानते हैं कि कैसे ये पूरी कहानी अब आगे बढ़ने वाली है। आज जितने सवाल मैंने इस वीडियो की शुरुआत में किए हैं, ये सारे सवालों के जवाब आप बखूबी दे सकते हैं। मैं जानना चाहती हूं कि योगी आदित्यनाथ के लिए ये दो अध्यक्ष बड़े जरूरी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष। आपकी नजर में ये क्या कहानी है, कहां उलझने वाली है या फिर स्ट्रेट जाएगी मामला? देखिए विनीता जी, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और जहां तक योगी आदित्यनाथ की भूमिका की बात आपने केंद्र में की है, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात यह है, बीजेपी के लिए आज की तारीख में सबसे बड़ा जो इम्तिहान उसके सामने है वो है बिहार का चुनाव। तो बीजेपी अपना पूरा फोकस इस वक्त बिहार पे लगाई हुई है। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त उत्तर प्रदेश उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पहली बात। दूसरी बात कि 25 में जब बिहार का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद चुनाव खत्म होते ही उत्तर प्रदेश की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। 27 में यहाँ पर मार्च अप्रैल के महीने में, फरवरी के महीने में चुनाव होने हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो 2026 का साल होगा वो चुनावी साल होगा। तो ऐसे में 27 तक मुझे नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ को यहाँ से जो है डिस्टर्ब किया जाएगा या योगी आदित्यनाथ को सेंटर बुलाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि ये बीजेपी है, बीजेपी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके पीछे दो तीन कारण ये है। पहला कारण ये है कि उत्तर प्रदेश में एक प्रदेश अध्यक्ष चाहिए, और वो प्रदेश अध्यक्ष ऐसा चाहिए जिसका कोऑर्डिनेशन कम से कम इनके साथ, योगी आदित्यनाथ के साथ हो सके। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी का कोई चेहरा है तो वो है योगी आदित्यनाथ। और सरकार या यूं कहे आला कमान हमेशा ये चाहेगी कि उत्तर प्रदेश में जो गाड़ी है वो ठीक ठाक चलती रहे। रहा सवाल केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो वो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होगा वो अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद का होगा। उसमें योगी आदित्यनाथ का कोई दखल नहीं होगा। ये बात ऑलमोस्ट तय है। तो अभी जो आपने सवाल पूछा है कि योगी आदित्यनाथ को क्या डिस्टर्ब किया जा सकता है, या सितंबर में प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, उस वक्त जो उथल पुथल हो सकती है, या केंद्रीय मंत्रिपरिषद में परिवर्तन हो सकता है, फेरबदल हो सकता है, तो क्या योगी को उत्तर प्रदेश से उठाकर जो है दिल्ली ले जाया जा सकता है, उन्हें कोई
बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह जो है अपना कोई आदमी जो यहाँ पर यूपी में बिठाया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये काफी देर हो चुकी है अब इसमें। बीजेपी अब कोई रिस्क नहीं ले सकती, यहाँ तक कि आला कमान भी उत्तर प्रदेश को लेकर रिस्क नहीं ले सकता, और वो रिस्क इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि अगर अभी 2024 के मई में लोकसभा जो चुनाव हुए हैं उनको देखा जाए तो सबसे बड़ा झटका अगर बीजेपी को कहीं से लगा है तो वो उत्तर प्रदेश से लगा है। तो मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में बीजेपी उत्तर प्रदेश में कोई प्रयोग करने की स्थिति में है। विनीता जी, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी है कि ठीक है वो प्रयोग करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन ख्वाहिशों का क्या? किसकी ख्वाहिश को ऐसे कैसे रोका जाएगा? यहाँ तो पूरी लड़ाई सत्ता की कुर्सी के लिए लगातार चल रही है कितने लंबे वक्त से, आप जानते हैं। तो यहाँ मतलब उत्तर प्रदेश की सत्ता की कुर्सी पर दिल्ली वालों का कंट्रोल, और दिल्ली की कुर्सी पर उत्तर प्रदेश वाला कंट्रोल करना चाहता है, उसका क्या किया जाएगा? रीता जी, जैसा कि आपने हमारे दर्शकों को बता दिया शुरू में ही कि डबल इंजन की सरकार कहीं तो जा रही है जरूर, लेकिन वास्तविक में डबल इंजन की सरकार नहीं है। ये आंशिक रूप से, या बहुत लोग कहते हैं पूर्ण रूप से सत्य भी है, क्योंकि जिस तरह का कंट्रोल आला कमान, बीजेपी का आला कमान, या यूं कहें अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या जो भी है, या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिस तरह का कमांड एंड कंट्रोल उत्तर प्रदेश पर चाहते थे, उस तरह का कमांड एंड कंट्रोल फिलहाल मुझे नहीं लगता कि दिखाई देता है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से इनका कंट्रोल मध्य प्रदेश या आप कह लीजिए राजस्थान में दिखाई देता है। तो एक बात तो है, मुझे लगता है ये कहीं न कहीं आंशिक रूप से जिस तरह से बीच में आपने देखा भी होगा कि केशव प्रसाद मौर्य या ब्रजेश पाठक जिस तरह से दिल्ली में दरबार लगा रहे थे और लगातार जो है उनका आना जाना हो रहा था, तो ये माना जा रहा था कि वो योगी आदित्यनाथ के कुछ कार्य प्रणाली से बेहद खुश नहीं है। खासकर अगर हम केशव मौर्य की बात करें तो बीच में आज से 2-4-6 महीना पहले 1-2 कैबिनेट मीटिंग भी ऐसी हुई जिसमें वो शामिल नहीं हुए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी कोई रिस्क लेगी, इसलिए कि एक अनकहा समझौता मुझे जहां तक लगता है कि हो गया है कि ठीक है भाई, उत्तर प्रदेश आप चलाइए, लेकिन आप पे नजर बनी रहेगी, और साथ ही साथ दिल्ली में हम आपको कोई दखल नहीं देंगे। देखिए, दिल्ली में उत्तर प्रदेश का दखल तब शुरू होगा जब 27 का चुनाव उत्तर प्रदेश में संपन्न हो जाएगा। 27 का चुनाव जब उत्तर प्रदेश में हो जाएगा और उस वक्त बीजेपी अगर दोबारा, या यूं कहें तिबारा सत्ता में आती है, एक बार फिर से उसको सत्ता मिलती है उत्तर प्रदेश की, उसके बाद मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का दखल जो है वो शुरू होगा दिल्ली में, क्योंकि उसके ठीक 1 साल के बाद 29 में जो है वो एक बार फिर से लोकसभा के चुनाव होंगे, और तब तक प्रधानमंत्री 77 साल के हो चुके होंगे, जैसा कि आपने हमारे दर्शकों को बताया। तब मुझे लगता है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश की का ये जो संगम है, महासंगम है, ये 27 के चुनावों के परिणाम जब आ जाएंगे उसके बाद शुरू होंगे। अच्छा, आप कह रहे कि ये घमासान जो है ये थोड़ा आगे पोस्टपोन हो जाएगा, बिल्कुल, बिल्कुल होगा, इसलिए कि मैं फिर एक बार अपनी बात दोहराता हूं और कि आप ये भी कह रहे बीजेपी, हैं कि मोदी जी अपनी सीट पर बने रहेंगे? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है और ये भविष्यवाणी करना बड़ा मुश्किल है बीजेपी को, खासकर बीजेपी जैसी पार्टी को लेकर कि 2029 में जब चुनाव परिणाम आएंगे तो एनडीए की सरकार अगर एक बार फिर से बनती है तो प्रधानमंत्री कौन होगा, बीजेपी का होगा, या बीजेपी में अगर कोई होगा भी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, या कौन होगा, ये तो अब तो कयास लगाए जा सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में दखलंदाजी या उत्तर प्रदेश में कोई प्रयोग या नया प्रयोग, या यूं कहें कि एक दूसरे को अगर काटने वाली बात की जाए, जो अगर आपके शब्दों में मैं कहूं, तो मुझे नहीं लगता कि 27 के पहले इस तरह का जोखिम कोई भी मोल लेगा, न तो प्रदेश अध्यक्ष मोल लेगा और न ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मोल लेगा। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष अपनी मर्जी से चलेंगे कैसे? राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की बात हो रही है, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक फार्मूला तय हो रहा है कि संगठन से कोई जो जुड़ा व्यक्ति है, जिसकी संगठन पे पकड़ थी, उस आदमी को अध्यक्ष पद दिया जाए, और इस लिहाज से धर्मपाल का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। इसके अलावा अब राष्ट्रीय अध्यक्ष तो जैसा आपने बताया कि मनोहर लाल खट्टर का नाम है, या बहुत और भी कुछ नाम हो सकते हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर तो कोई दखलंदाजी या टीका टिप्पणी नहीं किया जा सकता उत्तर प्रदेश से। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी सुनील बंसल जैसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी, जिस तरह से 36 का आंकड़ा योगी आदित्यनाथ और सुनील बंसल में रहा लगातार 5 सालों तक, तो उस तरह का कोई जोखिम वो मोल नहीं लेगी। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र देव की तरह, जिस तरह से स्वतंत्र देव और योगी आदित्यनाथ की ट्यूनिंग रही उनके भाजपा अध्यक्ष बने रहने के दौरान, और अभी भी जब वो कैबिनेट में मंत्री हैं, तो कुछ इस तरह का ही होगा कि ऐसा आदमी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए
जो जिसकी ट्यूनिंग जो है योगी आदित्यनाथ के साथ, सरकार के साथ चल सके, सरकार और संगठन में समन्वय बना रह सके। मतलब वो चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में सुकून से काम कर सके ताकि दिल्ली भी सुकून से रह सके। मे बी नॉट, लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि दोनों को न चाहते हुए भी ये करना पड़ेगा। दोनों को ना चाहते हुए करना पड़ेगा, यानी कि यथागत स्थिति जो है वो वैसी बनी रहेगी, उसमें कुछ वैसी बनी बदलाव नहीं। रहेगी, कोई बदलाव नहीं होगा। बिल्कुल। प्रदेश अध्यक्ष चेक और एंड राष्ट्रीय बैलेंस, अध्यक्ष आपने जैसा कि आपने शुरू में कहा, चेक एंड बैलेंस जो है उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, तो वो चेक एंड बैलेंस अभी भी बना हुआ है। 2-3 ध्रुव हैं, वो आपको भी पता है, हमारे हमारे जो दर्शक हैं उनको भी पता है। तो वो चेक एंड बैलेंस बना रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा छेड़छाड़ मुझे नहीं लगता कि सरकार या संगठन या नेतृत्व के साथ कुछ होने वाला है। बहुत दिलचस्प होगा ये देखना भी कि अगर कुछ नहीं बदला तो फिर आरएसएस क्या करेगी, जब ये उन्होंने खुद एक रूल बनाया हुआ है बीजेपी ने कि 75 की उम्र में आपको रुखसती करनी है अपनी। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे नरेंद्र मोदी, हालांकि उमा भारती ने तो काफी पहले बोल दिया था कि उन पर कोई रूल लागू नहीं होता है, ये तंज था या ये वाकई में सच था, तो उमा भारती ज्यादा जानती है, उनके करीबी जानते हैं। लेकिन ये कि नरेंद्र मोदी पर अगर ये रूल लागू नहीं हुआ तो फिर आने वाले लोग भी इस रूल को बड़ी इजीली छोड़कर आगे निकल जाएंगे और कोई भी रूल सीरियसली नहीं लिया जाएगा। ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पैदा होगा, मतलब एक नया युद्ध यहाँ पर भी चर्चा शुरू हो जाएगी इस बात की। ये नहीं लगता आपको? बिल्कुल, बिल्कुल मुझे लगता है कि, मुझे नहीं लगता कि, देखिए सबसे बड़ी बात है कि कोई चेहरा ऐसा होना चाहिए, चाहे वो देश हो या प्रदेश हो, जो वोटरों को अपनी तरफ खींच सके, पार्टी को, वो जो वोट है वो पार्टी की तरफ आ सके, वोट जो है कन्वर्ट हो जाए पार्टी की तरफ। तो इस मामले में अगर हम बात करें तो बीजेपी, इंटायर बीजेपी में नहीं, मैं सिर्फ दिल्ली और उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ कि पूरे उत्तर भारत में 2 ही ऐसे चेहरे हैं जो वोट को अपनी तरफ खींच रहे हैं या खींच सकते हैं। वो है पहला नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और दूसरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। तो ये दोनों चेहरे ऐसे हैं जिस पर कोई भी जो जोखिम नहीं लेना चाहेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो और चाहे वो आरएसएस हो। यानी कि कुल मिलाकर के अभी बाहर बात ना जाए इसलिए अंदर ही सुल्तानी होगी, इस तरह की तस्वीर ये बना रहे हैं। जो जी, भी जी। है खट्टा मीठा स्वाद है, अंदर अंदर घर में खा लेंगे, बाहर पता ना चले, ऐसी कुछ तस्वीर आप बता रहे। देखना होगा, बड़ा दिलचस्प 5 महीने बचे हैं, उसमें पता लग जाएगा। इन 5 महीनों के अंदर भी जो द्वंद होगा वो भी बाहर निकल के कुछ ना कुछ जरूर आएगा, बिल्कुल। उसी से अंदाजा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी, थैंक यू सो मच फॉर बहुत बहुत शेयरिंग सच एन धन्यवाद। इम्पोर्टेंट योर व्यूज एंड इन्फॉर्मेशन विद अस। थैंक यू। धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।